यज्ञ हमारा सात्विक है, राजस है, तामस है, कैसा है, इसके बारे में बता रहे हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं वैसे कर रहा हूं। भगवान कृष्ण की वाणी है गीता, वे कहते हैं अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो यज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसंधाय तो फलम दंभार्थमपि चैव यति युज्यते भरतश्रेष्ठितं यज्ञं विद्धि राजसम्। इसका अर्थ समझ लीजिए, जो शास्त्रविद से नियत यज्ञ करता है, शास्त्रविद से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है। इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है। सात्विक यज्ञ क्या है? फल नहीं चाहते हैं। ये किसी मनोकामना से कोई साधना या कुछ कर रहे हैं, क्षेत्र संन्यास में बैठते हैं या गायत्री महापुरुषन कर रहे हैं, कोई ये नहीं ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, कोई कामना नहीं। यज्ञ करके बैठा हूं, गीता पढ़ रहा हूं, तो क्या है, जो शास्त्रविद से किया जाए, शास्त्रविद से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है। इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वो सात्विक है। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजसी जान। राजसी कहा गया किसको? जो दंभ दिखावा कर रहे हैं कि अब बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी, बहुत बड़े याज्ञिक हैं, ये है। और फल की कामना भी है उसमें छिपी हुई है। और आगे बताते हैं, विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तपूज्यते। शास्त्रविद से हीन, शास्त्र कुछ नहीं, मनगढ़ंत जो भी मन में आया, शास्त्रविद से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शरीर संबंधी तप कहा जाता है। शरीर का तप अलग कह दिया है, लेकिन यज्ञ की बात कही गई है कि जो मंत्रविद से हीन है, अन्नदान से रहित है, बिना मंत्रों के। अब इससे कोई चौपाई पढ़ के कर रहा है, कोई कैसे भी कर रहा है, ये मंत्र नहीं है। ध्वनि कहाँ से पैदा होगी? मंत्र की तरंगे कहाँ से आएंगी? तो ये तो गीता कह रही है, सब जानते हैं। तो मंत्रों से आहुतियां दी जाएंगी, तो मंत्रों से आहुतियां दी जाएंगी, ऐसे नहीं मनगढ़ंत कल्पित किया जाए। और शास्त्र भी नियत समय पर, हमने तो जो मीमांसा पढ़ी है, मीमांसा दर्शन, उसमें तो ये कहा ही गया है कि नियत समय पर। हमारे यहाँ भी कई बार होता था लेट, अब सेकंड भले विलंब होता हो सेकंड का, बाकी यहाँ पर कोई विलंब नहीं होता है। और कोई फल की कामना नहीं। अब सदस्य कोई उनकी अपनी मनोकामना फल कामना है, उसको मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ यहाँ तो फल की कामना है, नियत समय पर हो रहा है, मंत्रों सहित हो रहा है। कभी भी कोई ऐसी आहुति नहीं दी जाती जिसमें ओम न हो, जिसमें मंत्र न हो, ऐसा नहीं होता है। तो यज्ञ के बारे में, अगर सात्विक यज्ञ है, यज्ञ है, हवन है, वही है कि शास्त्र सम्मत होना चाहिए, शास्त्र विहित हमें काम करना पड़ेगा, तब ये कहलाएगा। बाकी राजस तामस से इसको कहा जाएगा। ये समझने की बात है। ओम शांति शांति शांति।